हेलो नमस्कार MR7 क्लासेस में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज हम शुरू करने जा रहे हैं नया टॉपिक इकोनॉमी के बारे में। इकोनॉमी में बात करेंगे। इसमें क्या होता है, जो हमारी जो लिमिटेड रिसोर्स होते हम उसमें जो हमारी जो क्या होती हैं, लिमिटेड रिसोर्सेज होती हैं और हमारी जो चाहते होती हैं अनलिमिटेड हमारी वांट्स होती हैं। तो इन्हीं के जरिए हमको जो अनलिमिटेड वांट्स हैं उनको हमको लिमिटेड सोर्स द्वारा क्या करना होता है, उसको हमको फुलफिल करना होता है, यानी अपनी डिमांडों को मीट करना होता है। तो इसी को बोलते हैं इकोनॉमिक्स। लेकिन इकोनॉमी जो होती है वो इकोनॉमी होती है स्टडी ऑफ इकोनॉमिक्स इन एक्शन, इसे बोला जाता है इकोनॉमी। और इकोनॉमिक्स इकोनॉमिक्स की बात करें, जो इकोनॉमिक्स है वो दो प्रकार की होती है। एक होती है माइक्रो माइक्रो होती है वो छोटे लेवल पर होती है, और जो मैक्रो इकोनॉमिक्स होती है वो होती है बड़े लेवल पर। जैसे मैक्रो की बात करें तो माइक्रो में क्या होता है, जो हाउस होल्ड होती हैं, फर्म होती हैं, कस्टमर होते हैं, यानी इंडिविजुअल जो इकोनॉमिक्स होती है उनके लिए क्या है, जो डिसीजन का काम करती हैं उन्हें बोलते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स। और मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात करें उसमें क्या है, जैसे कि हमारे देश की इनकम के बारे में, यानी इकोनॉमी ऑफ होल। यानी अगर इंडिया की इकोनॉमी की बात करें तो वो किस में आएगी, माइक यानी मैक्रो में आएगी। तो जो बड़े लेवल पर इकोनॉमी को धन किया जाता है उसे बोलते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो इसके बारे में सबसे पहले बात करेंगे, किसकी, इकोनॉमिक्स। इसमें क्या है, इसमें क्या होती है, जो हमारी इसमें क्या है, अनलिमिटेड अनलिमिटेड वांट्स। अनलिमिटेड वांट्स जो होती हैं, और इनको क्या है, हमको लिमिटेड रिसोर्स है, इनको क्या करना होता है, हमें अपनी डिमांड को फुलफिल करना होता है। इसी को क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं इकोनॉमिक्स, रिसोर्सेस। तो इनको लिखेंगे इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ हाउ टू हाउ स्केयर रिसोर्सेज यूज बाई pupils and societies in order to produce produce and meet demands। और ये क्या प्रकार की होती है, ये होती है दो प्रकार की। एग्जाम्पल लिखें, माइक्रो माइक्रो होती है छोटे लेवल पर इंडिविजुअल के लिए, और जो मैक्रो होती है मैक्रो मैक्रो होती है, यानी एक तरह से अगर हमें इंडिया की इकोनॉमी के बारे में जानना है, यानी ये कंसिडरेशन ऑफ इकोनॉमी एज ए होल, यानी बड़े लेवल के लिए। जैसे नेशनल इनकम में, ये किस में आएंगे, हमारे माइक्रो यानी मैक्रो इकोनॉमिक्स में। बड़े लेवल के लिए मैक्रो, और इंडिविजुअल के लिए माइक्रो इकोनॉमी का मैक्रो इकोनॉमिक्स। ये होती है, यानी जो जो लोग या समाज है, यानी पीपल्स और सोसाइटी, जो इसके जो
प्रोड्यूस प्रोड्यूस करने में जो मांग को पूरा करने के लिए जो स्केयर रिसोर्सेज का प्रयोग कैसे करते हैं, उसी को हम कहाँ पर पढ़ते हैं, इकोनॉमिक्स में। और इकोनॉमिक्स कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार की। अगर इकोनॉमी की बात करें, किसकी, इकोनॉमी, इकोनॉमी क्या होती है, जो अर्थव्यवस्था यानी अर्थव्यवस्था की क्रिया में जो अर्थशास्त्र का अध्ययन है, उसी को क्या कहते हैं, उसी को बोला जाता है इकोनॉमी। यानी कह सकते हैं, इसको लिखेंगे, इकोनॉमी इज द स्टडी ऑफ इकोनॉमिक्स इन एक्शन। इकोनॉमी इज द स्टडी ऑफ इकोनॉमिक्स इन एक्शन। एग्जाम्पल के थ्रू वो है इंडियन इकोनॉमी, जैसे इंडिया की इकोनॉमी है, वर्ल्ड की इकोनॉमी है। अब अब बात करेंगे हम, यानी माइक्रो। माइक्रो किसको बोलते हैं, माइक्रो बोलते हैं जो टेक्स इनटू द कंसिडरेशन ऑफ, यानी इंडिविजुअल के लिए जो डिसीजन लिए जाते हैं, इंडिविजुअल इकोनॉमिक एजेंट्स के लिए, जैसे कि प्रोड्यूसर है, कंज्यूमर है, हाउस होल्ड है, फर्म है, यानी इंडिविजुअल के लिए जो जो डील की जाती है, उसे बोलते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो सबसे पहले है जो माइक्रो इकोनॉमिक्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स, इस इस इसको बोल जाएगा माइक्रो इकोनॉमिक्स डील विद द डिसीजन मेकिंग ऑफ इंडिविजुअल इकोनॉमिक एजेंट्स के साथ। माइक्रो इकोनो इकोनॉमिक्स डील विद डिसीजन मेकिंग ऑफ इंडिविजुअल, यानी इस शब्द का, इंडिविजुअल का, इसका सबसे अधिक ध्यान रखा, इंडिविजुअल इकोनॉमिक एजेंट्स। एग्जाम्पल की जैसे लिखें, लाइक एज, इसमें प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, हाउस होल्ड और जो फर्म है, जो इंडिविजुअल होती हैं, ये आती है हमारी किसमें, इनके अगर हमें इकोनॉमी की ज्ञात के बारे में पता करना है, तो ये आती है हमारी माइक्रो इकोनॉमिक्स में। हम अब बात करेंगे किसकी, दूसरा है हमारा मैक्रो। मैक्रो के जो मैक्रो इकोनॉमिक्स, इसमें क्या है, अगर हमें किसी देश की, किसी अपने वर्ल्ड की, ये जो जीडीपी या ये होती हैं, ये हमें किस में कंसिडर करते हैं, यानी वो होती है हमारी, उनका जो अध्ययन है वो होता है हमारे, यानी माइक्रो इकोनॉमिक्स, यानी बड़े लेवल पर जो काम होते हैं, बड़े लेवल जो इकोनॉमी ज्ञात की जाती हैं, वो किस इकोनॉमिक्स में पढ़ी जाती हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स। इसको लिखेंगे मैक्रो, ये होती है इंडिविजुअल के लिए, ये होती है वर्ल्ड, यानी यानी अगर हमें पूरे भारत के, अगर उसकी इकोनॉमी को ज्ञात करना को है, तो वो हम किस में पढ़ते हैं, मैक्रो में। अगर हमें किसी इंडिविजुअल, एक घर की हो, या किसी एक फर्म की हो, किसी एक कंपनी की हो, अगर उसकी हमें इकोनॉमी ज्ञात के बारे में, तो वो पढ़ते हैं किस में, माइक्रो में। मैक्रो इकोनॉमिक्स टेक्स इनटू कंसिडरेशन कंसिडरेशन
द इकोनॉमी एज ए होल, यानी इसमें इंडिविजुअल को ध्यान रखना, माइक्रो में और मैक्रो में ध्यान रखना, होल को, यानी पूरे। जैसे कि एग्जांपल लिखें तो जो एग्रीगेट आउटपुट हो, नेशनल इनकम हो, गवर्नमेंट की जो इनकम है उनके बारे में, ये किस में आएंगे हमारे, ये आएंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स में। एग्रीगेट आउटपुट, नेशनल इनकम, इनकम, और कह सकते हैं वर्ल्ड इनकम, वो किस में आएंगे, ये सब आएंगे हमारे मैक्रो इकोनॉमिक्स में। अब इनमें दोनों में कंपैरिजन की बात करें तो कंपैरिजन में एक तरफ लिख लेंगे सबसे पहले माइक्रो माइक्रो इकोनॉमिक्स, एक तरफ लिखेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स। जो जो माइक्रो है, इसे क्या, इसे हम जो मूल्य सिद्धांत है वो भी कहा जाता है, यानी प्राइस थ्योरी। इसको इसे लिखेंगे इट्स आल्सो कॉल्ड, क्या बोलते हैं, प्राइस थ्योरी। प्राइस थ्योरी का मतलब होता है मूल्य सिद्धांत, प्राइस थ्योरी। और इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं इनकम थ्योरी। इट्स आल्सो कॉल्ड इनकम थ्योरी। दूसरे कंपैरिजन की बात करें, ये स्मॉल कंपोनेंट ऑफ इकोनॉमी आर टेक इनटू द अकाउंट, यानी ये स्मॉल, यानी ये छोटे लेवल पर होती है और ये होती है बड़े लेवल पर। तो इसको लिखेंगे स्मॉल कंपोनेंट ऑफ इकोनॉमी आर टेकन इनटू अकाउंट्स। इसमें क्या होती है, ये तो स्मॉल पर और ये होती है बड़े लेवल पर। इकोनॉमी ऑफ द country is considered as a whole। अब तीसरी कंपैरिजन की बात करें, इसमें क्या है, जो इसमें जो स्टडी करते हैं वो इंडिविजुअल, यानी एक व्यक्तिगत उपभोक्ता की बात करते हैं। और इसमें होती है गवर्नमेंट की पॉलिसी होती है, गवर्नमेंट की या किसी कंट्रीज की, उनके डिसीजन का क्या करते हैं, इनमें स्टडी करते हैं। इसमें लिखेंगे स्टडी स्टडी इंडिविजुअल एंड बिजनेस डिसीजंस। और इसमें क्या है, किसी कंट्री के या किसी गवर्नमेंट के हमें उसके किस इकोनॉमी की या उसकी डिसीजन की स्टडी किस में करते हैं, मैक्रो में। स्टडी डिसीजन ऑफ गवर्नमेंट एंड कंट्री
यानी कंट्रीज, किसी भी देश की। अब चौथे, इसमें क्या है, जो ये किसके लिए यूजफुल होती है, ये होती है इंडिविजुअल के लिए। और इसमें क्या है, इसमें जो यूजफुल होती है फिजिकल जो पॉलिसी होती है या मॉनेटरी पॉलिसी होती है, उनके जो डिसीजन होते हैं वो किस में लिए जाते हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स में। और माइक्रो जो होती है वो इंडिविजुअल इन्वेस्टर के लिए होती है। यूजफुल, यूजफुल फॉर इंडिविजुअल, इंडिविजुअल इन्वेस्टर के लिए। और ये होती है यूजफुल फॉर फिस्कल एंड मॉनेटरी पॉलिसी डिसीजंस। मॉनेटरी पॉलिसी डिसीजन। इसमें क्या है, बड़े लेवल पर जो मैक्रो होती है, जो मॉनेटरी पॉलिसी बनाती है वो कौन बनाती है, हमारी जो सेंट्रल बैंक है, जैसे कि आरबीआई। इन पॉलिसियों को कौन बनाती है, हमारी जो सेंट्रल बैंक है आरबीआई। ये होती है आरबीआई की पॉलिसी। और जो फिस्कल जो पॉलिसी होती है, इनकी जो डिसीजन है वो कौन लेती है, ये होती है गवर्नमेंट की पॉलिसी। और इनमें कौन डिसीजन लेते हैं, इनके लिए जो हमारी गवर्नमेंट ही डिसीजन लेती है। तो ये था हमारा आज की इकोनॉमी के चैप्टर में, इकोनॉमिक्स के बारे में और उनके जो टाइप्स हैं उनके बारे में। तो ये जो टॉपिक है हमारा, वो किसके ऊपर चल रहा है, जो हमारे की कॉन्सेप्ट हैं, किसके, की कॉन्सेप्ट ऑफ इकोनॉमी के, उनके बारे में। तो आपको मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक में, नए टॉपिक के बाद, कॉन्सेप्ट्स, की कॉन्सेप्ट्स ऑफ इकोनॉमी। तो इस वीडियो में बस इतना ही, आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए देखते रहिए MR7 क्लासेस।